इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर आप भी इन्हीं तीनों चीजों में उलझे हुए हो तो जाग जाओ मेरे दोस्त, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कॉन्फिडेंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ 10 पावरफुल ट्रिक्स टू स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस। क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हमेशा मुझसे कहते हैं कि मैम इंग्लिश तो सिखा दी, इंग्लिश बोल भी लेते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता। हमारे सामने अगर कोई बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है तो हम शर्माने लगते हैं, हम घबरा जाते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा इस वीडियो को देखकर? तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारी सबसे पहली पावरफुल टिप कौन सी है टू स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है कि अगर मेरे पास कोई इंग्लिश बोलने का पार्टनर नहीं है तो मैं इंग्लिश बोल ही नहीं सकता, इसीलिए आप ट्राई भी नहीं करते। दोस्तों, सबसे पहला टिप है स्पीक इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल। जितना हो सके उतनी ज्यादा बात करो इंग्लिश में। कैसे? चलो बताती हूँ। सबसे पहले आपको एक पार्टनर चूज करना है, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, आपके बच्चे हो या फिर आपका कोई फ्रेंड सर्कल हो जिसमें लोग इंग्लिश में बात करते हो। जब भी आप किसी ग्रुप या किसी इंडिविजुअल के साथ इंग्लिश बोलते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है इंग्लिश में बात करने का। और अगर आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ना कोई पड़ोसी है, ना हस्बैंड है, ना बच्चे हैं, बिल्कुल सिंगल हो, किसी के साथ बात नहीं करते, तो आप इंग्लिश की 1-on-1 क्लासेस भी ले सकते हो, जहाँ पे आपको स्पीकिंग पार्टनर्स मिलते हैं इंग्लिश में बात करने के लिए। अब मान लो आपने स्पीकिंग के लिए एक पार्टनर चूज कर लिया, आप उससे इंग्लिश में बात कर रहे हो और कॉन्फिडेंस भी आ गया, बट कई बार ये पार्टनर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। मान लो आपके पास टाइम है और स्पीकिंग पार्टनर के पास टाइम ही नहीं है, तो आप किस तरह से इंग्लिश बोलोगे? मैं बताती हूँ। आपको सिंपली करना है नरेशन। दिन में आप जो भी काम करते हो, रात को जब आप सोने जाओ तो उन सारे इवेंट्स को नरेट करो, खुद से बात करो इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश बोलते रहो। जितनी ज्यादा आपको मौके मिले दिन में, उन सारे ही सिचुएशन में इंग्लिश बोलो, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बना रहे कि मैं तो इंग्लिश बोल सकता हूँ। टिप नंबर 2, सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश एवरी सिंगल डे। जितना ज्यादा हो सके आप खुद को इंग्लिश से सराउंड करो। अपने फोन, सोशल मीडिया, टैब्स, इन सब जगह पर लैंग्वेज हिंदी से हटाकर या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज से हटाकर इंग्लिश कर दो, ताकि आप इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में सुनो और इंग्लिश में बोलने की भी प्रैक्टिस करो। इसी के साथ साथ रीडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि मैंने 70% इंग्लिश अपनी रीडिंग के थ्रू इम्प्रूव की थी। और कैसे? जोर जोर से बोलकर, पढ़ के। तो आपको भी इंग्लिश में खुद को सराउंड करने के लिए रीडिंग को अपने दिनचर्या का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनाना है। चाहे आप न्यूज़पेपर्स पढ़ो, सोशल मीडिया पे कोई आर्टिकल पढ़ो, किसी भी चीज को जब आप पढ़ते हो तो उसे जोर जोर से बोलकर पढ़ो, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि इंग्लिश मुंह से खुद ब खुद निकल रही है। तीसरा टिप, अगेन कीप वॉचिंग इंग्लिश मूवीज और वेब सीरीज। दोस्तों, आज का टाइम इतना अच्छा है कि आपको अपने OTT प्लेटफॉर्म्स पे, थिएटर्स में, इन सारे जगहों पे मूवीज और वेब सीरीज भर भर के मिलते हैं, वो भी इंग्लिश में। तो आप इन चीजों का फायदा क्यों नहीं उठाते? ट्राई करो कि आप पूरे टाइम कोई भी इंग्लिश वेब सीरीज या मूवीज इंग्लिश में लगाकर छोड़ दो। उसके साथ ही आप अपने किचन का काम कर सकते हो, अपने ऑफिस का काम कर सकते हो, या जो भी आप दिन भर में कर रहे हो वो काम कंटिन्यू करो। जरूरी नहीं कि आप उसे ध्यान से सुनो, बट बैकग्राउंड में जो चीजें चलती रहती हैं उसका भी हमारे ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अगर मैं आपको एक सिचुएशन बताऊं तो मेरे स्कूल में मैं इंग्लिश में बात नहीं करती थी, लेकिन मेरे टीचर्स हमेशा इंग्लिश बोलते थे, जिसकी वजह से मेरी लिसनिंग इंप्रूव हुई और मुझे कोई भी वर्ड्स बहुत ही अनफेमिलियर नहीं लगता था। मैं जब भी कोई वर्ड सुनती थी मुझे लगता था अरे ये वर्ड तो मैंने पहले भी सुना है, और इसी की वजह से मेरे इंग्लिश बोलते हुए भी कॉन्फिडेंस आता था। स्टार्ट विथ सिंपल सेंटेंसेस। दोस्तों, ये मिस्टेक मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। डे 1 ऑफ इंग्लिश क्लास और मुझे कहते हैं कि मैम एडवांस्ड इंग्लिश सिखा दो। अगर आपने बेसिक्स ही क्लियर नहीं किए हैं, आपको सेंटेंसेस बनाना ही नहीं आता है, तो आप एडवांस लेवल पर कैसे जा सकते हो? देखो, हर चीज सीखने का ना एक रूल होता है, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। इसी तरह से इंग्लिश में भी आपको एडवांस लेवल पर पहुंचने के लिए बेसिक से शुरुआत करनी होगी। और इसी टाइम पर स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हम सिंपल सेंटेंसेस बनाने में थोड़ा सा शर्माते हैं। दोस्तों, सिंपल सेंटेंसेस बोलना गलत नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि आप सिंपल सेंटेंसेस को कितने फ्लुएंटली सामने वाले के सामने बोलते हो और कितनी अच्छी तरह से वो आपकी बातों को समझता है।
इसीलिए इंग्लिश बोलते हुए जब आप स्टार्ट कर रहे हो, बिगिनर लेवल पर हो, तो सिंपल सेंटेंसेस के साथ इंग्लिश बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, ही इज स्टैंडिंग, शी इज सिटिंग, दे आर टॉकिंग। सिंपल सेंटेंसेस बट फ्लुएंट सेंटेंसेस। चौथा टिप जो मैंने अपनी लाइफ में 5 साल पहले सीखा था, स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। दोस्तों, जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमें लगता है कि जो बहुत फास्ट इंग्लिश बोल रहा है वो फ्लुएंट है। ऐसा नहीं होता। जब भी आप फास्ट इंग्लिश बोलते हो तो कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला आपकी बात समझ नहीं पाता। इसीलिए हमें ट्राई करना है कि हम इंग्लिश सही बोलें, करेक्टली बोलें, फ्लुएंटली बोलें और स्लोली बोलें। अब स्लोली बोलने से होता यह है कि जब आप स्लोली इंग्लिश में बात कर रहे हो, आप अपने माइंड में सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हो। आप नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलने वाले हो उसे इंग्लिश में पहले से ही सोच सकते हो और इसी की वजह से इंग्लिश क्लियरली, बिल्कुल साफ साफ आपके मुंह से निकलती है और इससे आता है कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन इंग्लिश। 5वां टिप, यूज अ मिरर टू स्पीक इंग्लिश। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हम खुद को देखते ही नहीं। हम ये देखते ही नहीं कि हम इंग्लिश बोलते हुए कॉन्फिडेंट लग भी रहे हैं या नहीं, फ्लुएंट हैं भी या नहीं। तो इसी टाइम पर आता है हमारा मिरर टेक्निक। मिरर टेक्निक होता क्यों है? क्यों लोग आपको कहते हैं कि मिरर के सामने जाकर प्रैक्टिस करो? इससे 2 चीजें होती है। सबसे पहले, जब आप खुद को देखकर इंग्लिश में बात करते हो तो आप खुद से एक आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो। आप ये देख पाते हो कि आप इंग्लिश में कैसे लग रहे हो, क्या आप कॉन्फिडेंट लग भी रहे हो या नहीं। दूसरी चीज जो इम्प्रूव होती है वो है द वे यू एक्सप्रेस योरसेल्फ। जैसे आपने देखा होगा, कई सारे लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो ना उनके हैंड मूवमेंट्स होती है, ना ही वो अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाते हैं। बहुत ही सिंपल और डल तरीके से इंग्लिश बोलते हैं। वहीं दूसरी ओर कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ही क्लियरली और खुल के खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं इन इंग्लिश। इसीलिए अगर आप मिरर टेक्निक फॉलो कर रहे हो तो आपको इन दोनों चीजों में इंप्रूवमेंट जरूर मिलेगा। करना क्या है? सिंपली, अगर आप एक पेपर रीड कर रहे हो तो मिरर के सामने खड़े हो जाओ और उस पेपर को जोर जोर से बोलकर पढ़ो, या फिर किसी टॉपिक पे बोलना चाहते हो तो मिरर के सामने खड़े होकर खुद को वो टॉपिक सुना दो। अगली टिप है लर्न 5 न्यू वर्ड्स एवरी डे। अगर आप भी ये सोच रहे हो कि मैं आपको ये सजेस्ट करने वाली हूँ, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप उतने ही वर्ड्स याद करो जितनी आपकी कैपेसिटी है। अगर आप एक दिन में सिर्फ 1 वर्ड याद कर पा रहे हो, दैट्स एनफ। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक दिन में 5 वर्ड याद करो, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप एंड में जाकर हफ्ते भर बाद या महीने भर बाद किसी भी वर्ड को याद नहीं रख पाते। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जितने वर्ड्स याद रख पा रहे हो, सामने वाले की भी कैपेसिटी उतनी ही हो। मे बी वो एक दिन में 2 वर्ड्स याद कर सकता है या फिर 3 वर्ड याद कर सकता है। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपकी कैपेसिटी क्या है वर्ड्स को याद करने की। और दोस्तों, इसी से जुड़ा है हमारा अगला टिप। देखो, अब वर्ड्स तो आपने याद कर लिए, लेकिन क्या होता है कि जब हम वर्ड्स याद करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो वर्ड हमारे दिमाग में छप जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक वर्ड सिखाया फ्लैबरगास्टेड, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली सरप्राइज या फिर शॉक्ड। किसी चीज को देख के आप बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हो, शॉक में आ जाते हो कि ये चीज कैसे हुई। वर्ड तो हमने सीख लिया, मीनिंग भी सीख ली, लेकिन अब क्या करें? किसी के सामने ये वर्ड कैसे यूज करें? तभी काम आएगा अगला टिप। यूज द वर्ड्स यू हैव लर्न्ड इन योर सेंटेंसेस। आपको उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में याद करना है, सेंटेंसेस बना बना के प्रैक्टिस करना है। सिंपली, अगर वर्ड सीखा फ्लैबरगास्टेड, तो उस वर्ड को मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी डेली लाइफ में यूज करूंगी, ताकि मैं किसी के भी सामने कॉन्फिडेंटली उस वर्ड को नेक्स्ट टाइम यूज कर सकूं। अगला टिप है जो कई सारे लोगों को शॉकिंग लगेगा, बट ये सच है। डोंट ट्रांसलेट फ्रॉम योर नेटिव लैंग्वेज। दोस्तों, हिंदी से इंग्लिश सीखना बिल्कुल सही है अगर आप बेसिक या बिगिनर लेवल पर हो। मैं ये टिप उन लोगों के लिए दे रही हूँ जो बिगिनर लेवल क्रैक कर चुके हैं और अब एक इंटरमीडिएट लेवल पर जा चुके हैं, जहां पर उन्हें ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। उन्हें ट्रांसलेशन का सहारा लेकर इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर आप डिपेंडेंट हो जाते हो अपने रीजनल लैंग्वेज पे, जिसकी वजह से आप इंग्लिश में सोच ही नहीं पाते। तो आपको ट्रांसलेशन का सहारा बिल्कुल नहीं लेना है। इंस्टेड यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग एवरीथिंग इन इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह उठी, आई वोक अप, मैंने ब्रश किया, आई ब्रश्ड माई टीथ, मैंने चाय पिया,
I had a cup of tea। जो भी चीजें आप दिन भर में करते हो उन सारी चीजों को अपने दिमाग में इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करो right from the time you wake up। तो इससे क्या होता है कि जब भी आप किसी के सामने इंग्लिश बोलते हो या किसी के सामने प्रेजेंटेशन देते हो तो आपको ट्रांसलेशन नहीं करना पड़ता, क्योंकि ट्रांसलेशन से एक तरह से हमारी स्पीकिंग की जो जर्नी है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि पहले दिमाग में हम सोचते हैं इन हिंदी, उसे ट्रांसलेट करते हैं और फिर इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है इंग्लिश बोलने का ये बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। तो अगर आप एक बिगिनर लेवल पर भी हैं, फिर भी आप सोचते हैं कि ये टिप आपको काम आएगी, आपको हेल्प करेगी, तो आप इस टिप को जरूर फॉलो करना एंड स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश विदाउट ट्रांसलेटिंग फ्रॉम योर नेटिव लैंग्वेज। अगला टिप मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देती हूँ। दोस्तों, ये जो टिप मैं आपको बताने वाली हूँ ये 100% आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर देता है अगर आप इस टिप को अच्छी तरह से फॉलो करो। और ये टिप है मेकिंग आई कॉन्टैक्ट व्हाइल स्पीकिंग। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि लोग जब इंग्लिश में बात करते हैं और वो आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते तो उन्हें बहुत ही लेस कॉन्फिडेंट, बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट समझा जाता है, और ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हो, स्पेशली वन ऑन वन या मीटिंग्स में या इंटरव्यूज में, आपको सबसे बराबर आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात करनी है, जिससे 100% आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज दिखता है। सब सोचते हैं कि इस बंदे में या इस बंदी में बहुत कॉन्फिडेंस है इंग्लिश में बात करने का, लेकिन साथ ही कई सारे लोग ना इस टिप को गलत समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि आंखों में आंखें डालकर बात करने का मतलब होता है किसी को घूरना। दोस्तों, आपको सामने वाले को घूरना नहीं है, उसे अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना है। आपको सिंपली एक रेस्पेक्टेबल तरीके से सामने वाले को देखना है और उससे बात करनी है, क्योंकि हमें आई कांटेक्ट सिर्फ और सिर्फ मेंटेन करना है अपनी कॉन्फिडेंस को दिखाने के लिए। अगला टिप, स्टे पॉजिटिव एंड पेशेंट। दोस्तों, जब भी हम इंग्लिश सीखने की जर्नी में होते हैं तो कई बार हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। 2 दिन के स्पोकन इंग्लिश की क्लास के बाद हमें ये लगता है कि यार हमसे ना हो पाएगा, हम तो इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे। इसी टाइम पर आपको पेशेंस रखना है। दोस्तों, क्या आप ड्राइविंग एक दिन में सीख सकते हो? क्या आप अपना वेट 2 दिन में कम कर सकते हो? नहीं ना। इसी तरह से इंग्लिश भी एक दिन का गेम नहीं है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि इंग्लिश इज नॉट अ बॉटल ऑफ टॉनिक, जिसे मैंने कहा कि भाई ये पी लो और आप इंग्लिश बोलने लगोगे। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स पेशेंस एंड एनर्जी। तो अपनी पेशेंस, अपनी एनर्जी को बचा के रखो और इंग्लिश बोलना सीखो। अब दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ कि आपको इनमें से सबसे ज्यादा यूजफुल टिप कौन सा लगा। इसी मजेदार लेसन की तरह अवर सर का फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत मजेदार है, जहां पर उन्होंने बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश सिखाई है विदाउट किसी ग्रामर रूल्स के। और उनके इस कोर्स को बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं या फिर आप awalenglish.com पर भी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।